आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास हैं हम। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुखमय जीवन सुखमय कर दे। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुखमय जीवन सुखमय कर दे। ओ स्वीकार प्रणाम हमारा, ओ स्वीकार प्रणाम हमारा। ऊंची धरा पर नाम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास हैं हम। आए हैं, दीनदास हैं हम, आए हैं, दीनदास हैं हम। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शनिवार के दिन माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। विशेष रूप से जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ी गई है, उन तमाम प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। साथ ही साथ आप सबों के दिल में जो इस वक्त उमड़ रहे प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु तमाम प्रार्थना को सुन और कबूल करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जगह तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 14 से 29 तक। आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। योशुआ ने इज़राइलियों से कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की
उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने योशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी दो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर योशुआ ने कहा, तब तो अपने पास के पराए देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इज़राइल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने योशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। योशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिखेम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बालूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद योशुआ ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 बरस की उम्र में देहांत हुआ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं सुदृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है।
जय घोष, हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संज्ञा 13 से 15 तक। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। शिष्य लोगों को हटाते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों के हैं। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में शायद दुनिया का सबसे पहला रेफरेंडम जोशुआ द्वारा लिया गया। रेफरेंडम इसलिए लिया जाता है जिसके द्वारा लोगों के राय मालूम पड़ जाए। एक प्रकार का चुनाव तो नहीं है, लेकिन कोई मुद्दे पर अगर समस्त लोगों की राय अगर हमें मालूम पड़ना है तो उसे रेफरेंडम कहते हैं। और यहाँ पर जोशुआ सर्वप्रथम अपने लोगों से पता लगाना चाहते हैं कि क्या वे सच्चे परमेश्वर का उसकी आराधना करना चाहते हैं या अन्य देवी देवताओं की आराधना करना चाहते हैं। सब लोग एक साथ एक मत होकर ईश्वर की आराधना करने को चुनते हैं। और आज का सुसमाचार जो है बहुत छोटा है। बच्चों से संबंध रखने वाला बहुत कम सुसमाचार पाठ में एक पाठ आज के सुसमाचार में है। और इसके विषय में मैं दो लोगों से विशेष रूप से मेरी बातें कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम पेरेंट्स और उसके बाद में टीचर्स। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु के पास में सभी लोग अपने बच्चों को ला रहे हैं। यह एक पेरेंट का कर्तव्य है, माता पिताओं का कर्तव्य है, प्रभु के पास में अपने बच्चों को पहुंचाना, प्रभु के कार्यों के लिए अपने बच्चों को पहुंचाना। आज हम ऐसे एक दुनिया में जी रहे हैं, वहां पर सिर्फ हमारे मतलबी कार्यों का ही वजूद है। और इस सिलसिले में धर्म शिक्षा, इस प्रकार की तमाम चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। अक्सर पेरेंट्स का भी यही एक्सक्यूज रहता है, बच्चों को ट्यूशन जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो इसलिए चर्च की गतिविधियों के लिए या चर्च के लिए कोई समय नहीं है। हमारा अनुभव यह रहा है कि ये लोग कुछ समय बाद वही बच्चों को लेकर आते हैं, प्रार्थना के लिए विनती करते हैं, फादर बच्चा बिगड़ गया, बात नहीं मानते हैं, नशा करने लगे हैं, राह से भटक गया, आप जान ही रहे हैं। हम नित्य आराधना में हर रोज ऐसे काफी बच्चों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, धार्मिक गतिविधियों के लिए समय निकालिएगा, ये कभी व्यर्थ नहीं होगा। पढ़ाई करने वाले एक बच्चा अवश्य धार्मिक शिक्षा के लिए भी समय निकालेगा। मेरा ये वचन आप रख लीजिए,
जो बच्चा पढ़ाई में समय दे सकता है या जो बच्चा धार्मिक गतिविधियों में समय निकाल सकते, वो दूसरे कार्यों में भी अव्वल आ सकते हैं, आते हैं। तो इसलिए जो समय आप चर्च के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कभी यह ना सोचिए कि ये वेस्ट हो गया। ये कहीं ना कहीं आपको ही रिटर्न 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 80 गुना, 100 गुना वापस मिलने वाला है। मैं प्रभु के वचनों को पढ़ते समय उसकी गारंटी से ये आप सबों के साथ कहता हूं। तो पेरेंट्स के लिए ये बात, और दूसरी बात है टीचर्स के लिए। किसी भी समाज से ज्यादा हमारा ईसाई समाज हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, एक बच्चे का वैल्यू फॉर्मेशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन परिवार से जुड़कर अन्य कोई जगह पर उनके लिए कोई जगह है, वो स्कूल है। कोई भी बच्चा कभी पेरेंट्स की बात नहीं माने, पर टीचर्स अगर कोई बात कहे उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं। पेरेंट्स उन्हें करेक्ट भी कर ले तो भी बताएंगे मेरी टीचर ने इस प्रकार कहा है। तो इस प्रकार का एक प्रभाव टीचिंग प्रोफेशन में है। हमारे बच्चों का, हमारे देश का भविष्य निर्माण में आप सबों का बड़ा योगदान है, क्योंकि बच्चे आपके पास में हैं। प्राइमरी से लेकर 10 तक, मैं मानता हूं प्राइमरी से लेकर 10 तक का जो सफर है, वहां पर एक व्यक्ति बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो इसलिए ये बच्चे परिवार को छोड़कर सबसे ज्यादा समय टीचर्स आपके साथ बिताते हैं। उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन, उनके वैल्यू फॉर्मेशन आपकी जिम्मेदारी है। जब प्रभु के वचनों को सुनते समय पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगा और टीचर्स के लिए भी कहना चाहूँगा, हमारे कल, हमारे भविष्य आपके हाथों में है। उन्हें अच्छा संस्कार दीजिएगा, उन्हें एक अच्छा सिटीजन बना लीजिएगा, उनमें वैल्यूज हमेशा देने की कोशिश कीजिएगा। आमीन। शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। स्वीकारो स्वीकारो, शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना। लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार, शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर। तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के दिन प्रभु जी हम हमारे बच्चों को आपके चरणों में लाते हैं। जिस तरह प्रभु आप रहते समय लोग बड़ी संख्या में अपने बच्चों को आपके पास आपसे प्रार्थना कराने आपके समक्ष लाए थे, उसी प्रकार हमारे बच्चों को आपके चरणों में लाते हैं, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। छोटे बड़े जो भी है प्रभु जी, हमारे बच्चे प्रभु आपकी आशीष द्वारा अच्छे इंसान बन जाए, अच्छे नागरिक बन जाए, अच्छी पुत्र बन जाए, अच्छी पुत्री बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कारों में सहभागी होकर हम पोषित हुए, ये हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। मुक्तिदाता की तू माता, आशा माता। मुक्तिदाता की तू माता, आशा माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता।